नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर हमारे खास शो सियासत के सूरमा में। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। अपने इस खास शो में हम बात करेंगे सियासत के ऐसे दो दिग्गज की जिन्होंने अपने जीवन में कम समय में ही पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई। दोनों ही सियासत के सूरमा बने हुए हैं। एक है दक्षिण की सियासत के सुपरस्टार बीजेपी से सांसद तेजस्वी सूर्या और दूसरे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ सियासी सफर की बातें और कुछ निजी जीवन से जुड़ी हुई बातें। पहले हम बात करेंगे तेजस्वी सूर्या की। देखिए, तेजस्वी सूर्या की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारी में जुट चुकी हैं। तेजस्वी के आपको बता दें, बीजेपी के स्टार तेजस्वी सूर्या अपने गढ़ में जबरदस्त प्रचार में लगे हुए हैं। पिछले चुनाव ने इनकी एक ऐसी छवि बनाई है जो बीजेपी को भा गई है और इस बार की अगर हम बात करें तो सूर्या पर दाव खेल दिया है। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे तेजस्वी सूर्या के बारे में कुछ सियासी और कुछ पर्सनल बातें। रिपोर्ट आप देखिए। तेजस्वी सूर्या साउथ का वो चेहरा जो बीजेपी के फायरब्रांड नेताओं में से एक हैं। इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। अगर सूर्या के शुरुआती दौर की बात की जाए तो तेजस्वी सूर्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव भी रहे। देश के आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अभियान में सक्रिय रूप से योगदान दिया था और 2017 में उन्होंने बीजेपी की मंगलौर चलो रैली आयोजित करने में काफी भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक बीजेपी की डिजिटल संचार टीम का नेतृत्व किया। महेश हेगड़े पोस्टकार्ड न्यूज के संपादक, प्रताप सिम्हा मैसूर के सांसद, कई बीजेपी नेताओं का तेजस्वी ने प्रतिनिधित्व किया। तेजस्वी सूर्या ने येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार के मामलों का बचाव करने में वकील अशोक हरनहल्ली की मदद की थी। उनका मार्गदर्शन आर अशोक और वी सोमन्ना ने किया, जबकि सूर्या के चाचा रवि सुब्रमण्यम बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और बसवनगुड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हैं। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या को तेजस्विनी अनंत कुमार की तुलना में इस निर्वाचन क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुना गया था, जबकि शुरुआत में उन्हें भाजपा कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को हराकर चुनाव जीता। 28 साल 6 महीने 7 दिन की उम्र में पद संभालने के बाद वो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बने। तेजस्वी सूर्या ने 17 जून 2019 को कन्नड़ में सांसद के रूप में शपथ ली। जून 2019 में उन्होंने केंद्र सरकार से बैंकों के लिए भर्ती में स्थानीय भाषा जानने की आवश्यकता को हटाने के अपने 2014 के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया। जुलाई 2019 में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती आमद का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह से कर्नाटक में एनआरसी का विस्तार करने का अनुरोध किया। जब हम्पी में एक पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचाया गया तो तेजस्वी सूर्या ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और सरकार से देश के पवित्र स्मारकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। हालांकि तेजस्वी सूर्या के खिलाफ 3 केस लंबित हैं। हालांकि उन्हें किसी मामले में सजा नहीं हुई है। चुनावी शपथ पत्र के अनुसार तेजस्वी सूर्या ने बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री 2013 में हासिल की थी। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के दक्षिण के एक अहम चेहरा बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी भी उन्हें पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। कर्नाटक की बेंगलुरु साउथ सीट से सांसद तेजस्वी सूर्या बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख रहे। पिछली बार उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता की सीट से न केवल जीत हासिल की थी बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता को शिकस्त भी दी थी। अब 2024 में भी क्या फिर से तेजस्वी सूर्या पुरानी रणनीति अपनाएंगे?
पार्टी के लिए जीतेंगे और पार्टी को जिताएंगे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रिपोर्ट आपको दिखा दी है, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं तेजस्वी सूर्या का राजनीतिक सफर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं तेजस्वी सूर्या। बेंगलुरु साउथ सीट से वो मैदान में हैं। 2019 की बात करें तो चुनाव में जबरदस्त जीत वो हासिल कर चुके हैं। 2019 के चुनाव में बीके हरिप्रसाद को उन्होंने शिकस्त दी थी। कांग्रेस ने इस बार सूर्या के सामने सौम्या रेड्डी को मैदान में उतारा है। तेजस्वी सूर्या की बात करें तो उनकी संपत्ति बीते 5 साल में 30 गुना ज्यादा बढ़ी है। अगर हम बात करें तेजस्वी सूर्या की तो मेधावी छात्र वो रहे हैं, एक अच्छे परिवार से वो आते हैं। तेजस्वी सूर्या बचपन में मेधावी छात्र रहे हैं। सूर्या ने 9 साल की उम्र में अपनी पेंटिंग को बेच दिया था। सेंट पॉल हाई स्कूल बेलगाम में अपनी पेंटिंग उन्होंने बेची थी और पेंटिंग की कमाई उन्होंने कारगिल फंड में दान दी थी। 2001 में राष्ट्रीय बालश्री सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। तेजस्वी सूर्या खुद को पेशे से वकील वो कहते हैं। दक्षिण में बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर वो उभरे। सूर्या हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद का अक्सर वो जिक्र करते हैं। अरबिंदो, BR अंबेडकर को भी वो अक्सर अपने भाषण में याद करते हैं। अगर हम बात करें तेजस्वी सूर्या की तो उनके नाम रिकॉर्ड है। कम उम्र में समाज सेवी बने तेजस्वी सूर्या। 18 साल की उम्र में वो समाज सेवी बने। 2008 की बात करें तो अराइज इंडिया नाम का उन्होंने एक NGO बनाया। ग्रामीण विकास के काम में तेजस्वी सूर्या हमेशा अपना योगदान देते थे। तेजस्वी सूर्या 2019 में पार्टी लोकसभा के सदस्य बने। 26 सितंबर 2020 को युवा मोर्चा की कमान उन्हें सौंपी गई। पूरा नाम है लक्ष्य सूर्य नारायण तेजस्वी सूर्या। उनके पिता का नाम LA सूर्य नारायण, मां का नाम रमा है। साथ ही अगर हम बात करें अब 2019 में बीजेपी की उनका कद कैसे बढ़ा, अब आपको हम वो बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी को मिला एक चमकता हुआ चेहरा तेजस्वी सूर्या का। तेजस्वी सूर्या दक्षिण में चमकीले चेहरे के तौर पर उभरे। कर्नाटक में बीजेपी के अभेद गढ़ को उन्होंने बचाया था। कांग्रेस के कद्दावर नेता BK हरिप्रसाद को शिकस्त उनके द्वारा दी गई थी। BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मैदान में हैं। बेंगलुरु साउथ से लड़ रहे हैं तेजस्वी सूर्या और इस बार जीतने के साथ साथ जिताने का भी उन पर दबाव है। BJYM के अध्यक्ष के तौर पर खूब वो सक्रिय रहे। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के युवा नेताओं की अग्रिम पंक्ति में से एक हैं। 2019 में राजनीति एंट्री उनकी काफी ज्यादा चौंकाने वाली रही। अगर हम बात करें तेजस्वी सूर्या की नेट वर्थ की आखिर कितनी है, 2019 में तेजस्वी सूर्या ने अपनी जो संपत्ति बताई थी कुल 13,47 रुपए कुल संपत्ति उनके द्वारा 2019 में बताई गई थी। कोई देनदारी नहीं होने के बाद भी उस समय कही थी और पिछले 5 साल में तेजस्वी सूर्या की संपत्ति 30 गुना बढ़ गई है। अब कुल संपत्ति 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई है। मुख्य स्रोत म्यूचुअल फंड और शेयर्स में निवेश उनके द्वारा बताया गया है इस चर्चा में। अब अगर बात करें तेजस्वी सूर्या की जो कि अपने चाचा से प्रभावित हुए, उसकी जानकारी अब आपको देंगे, क्योंकि तेजस्वी के जो चाचा हैं वो राजनीति में काफी सक्रिय रहे और बचपन से ही अपने चाचा से वो प्रभावित रहे। तेजस्वी सूर्या छात्र जीवन से ABVP से ही जुड़ गए थे और जुड़ने से उनकी जो बोलने की क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों का प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया गया। बीजेपी के नेताओं की नजर उन पर 18 के प्रचार प्रसार से ही पड़ी। 2017 में मैंगलोर चलो रैली में उन्होंने एक अहम भूमिका अपनी निभाई। पहले विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक वो बने और 2019 में बेंगलुरु साउथ से उनको टिकट मिला और उन्होंने वहां से जीत हासिल की। दिवंगत नेता अनंत कुमार की सीट पर चुनाव उनके द्वारा लड़ा गया। तेजस्वी 28 साल की उम्र में सांसद बन गए थे, लेकिन इस दौरान विवाद उनका किन-किन से रहा, अब वो भी आपको हम बता देते हैं। बात 2019 की करें तो महिला ने पोस्ट कर लगाया था दुर्व्यवहार का आरोप। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने उस समय तलब किया था। एक पोस्ट में महिला आरक्षण का विरोध उनके द्वारा हुआ। विरोध में मामला दर्ज हुआ और बाद में आयोग ने महिला के अनुरोध पर उनको हालांकि छोड़ दिया था। आगे बढ़ेंगे। बात 5 मई 2021 की। सूर्या ने दावा किया अस्पताल विस्तर आवंटन प्रणाली में घोटाले का खुलासा हुआ। 204 कर्मचारियों में से केवल 17 के नाम पढ़े।
17 नाम पढ़ने पर उनकी काफी आलोचना भी उस दौरान की गई थी। जिन कर्मचारियों के नाम बताए वो सभी मुस्लिम थे। सूर्या पर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा था। 10 मई तक घोटाले में शामिल 7 लोगों को पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार लोगों में भी कोई भी सूर्या द्वारा नामित कर्मचारी नहीं था। सूर्या ने मुस्लिम बीएमपी कर्मचारियों से माफी उस दौरान मांगी और कहा कि अगर मेरी यात्रा से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। ये तेजस्वी सूर्या की तरफ से माफी मांगते हुए कहा गया कि अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और देखिए, तेजस्वी सूर्या को आपने जान लिया और अब बात करेंगे बिहार की राजनीति में सक्रिय रहने वाले तेजस्वी यादव की, जो मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे तेजस्वी का सियासी सफर और उनसे जुड़ी हुई कुछ छोटी बड़ी बातें। रिपोर्ट आप देखिए। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू यादव हैं और मां बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में अल्पकाल के लिए डिप्टी सीएम के पद पर भी रहे। तेजस्वी बिहार की राजनीति का वो चमकता चेहरा है जिन्हें बिहार महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी देखा जाता है। इनके परिवार की जड़ें राजनीति से जुड़ी हुई हैं। पिता लालू यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में रेल मंत्री का पद भी संभाला। हालांकि पिता का नाम चारा घोटाले में आया और उन्हें जेल जाना पड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 में गोपालगंज के राजनीतिक परिवार में हुआ। वो पूर्व पेशेवर क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पटना में ही की। बाद में बड़ी बहन मीसा भारती के साथ दिल्ली गए, एमबीबीएस की पढ़ाई भी की। तेजस्वी ने 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक बिहार के 5वें उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, सड़क निर्माण और लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास और आवास मंत्री, ग्रामीण कार्य और विकास मंत्री भी रहे। 2015 से राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य। तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करते हैं, जो बिहार राज्य में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और वर्तमान में सरकार में सत्तारूढ़ गठबंधन महागठबंधन के अध्यक्ष भी हैं। एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में वो दिल्ली डेयरडेविल्स और झारखंड क्रिकेट टीम में रहे हैं। उन्हें संबंधित अवधि के दौरान बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री और भारत में विपक्ष के सबसे युवा नेता दोनों के रूप में जाना जाता है। तेजस्वी को 2020 और 2021 में इंडियन एक्सप्रेस 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों में चित्रित किया गया था। इनकी 7 बहनें हैं, मीसा भारती, रोहिणी, चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी। तेज प्रताप यादव राजलक्ष्मी के बड़े भाई हैं। अनुष्का यादव की शादी चिरंजीव राव से हुई। तेजस्वी यादव सबसे छोटे भाई हैं। 2010 में अपने क्रिकेट करियर को जारी रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार करना शुरू किया। राजनीति में उनके आगमन के बाद उन्हें प्रचार रणनीतियों को सफलतापूर्वक आधुनिक बनाने और पार्टी के लिए डिजिटल आउटरीच शुरू करने का श्रेय दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के सूत्रों के अनुसार बिहार में 2014 के भारतीय आम चुनाव में दोनों पार्टियों के खराब प्रदर्शन के बाद लालू प्रसाद को नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन बनाने के लिए मना लिया था। बाद में जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गठबंधन बना। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बने हुए हैं। अपनी पार्टी में डिसीजन लेना, कब क्या होना है, क्या करना है, क्या रणनीति, सभी बातों पर फोकस्ड रहते हैं। यहाँ तक कि बिहार महागठबंधन की कमान भी उन्होंने ही संभाल रखी है और 24 के रण में चुन चुन कर प्रत्याशी उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो तेजस्वी यादव ने अपने रिपोर्ट ये देख ली, लेकिन अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। पूरा नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। जन्मतिथि की बात करें 9 नवंबर 1989। उम्र 34 साल। जन्म स्थान है उनका गोपालगंज, बिहार। पार्टी का नाम आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। शिक्षा 8th पास। व्यवसाय की बात करें तो राजनीतिज्ञ वो हैं। पिता का नाम है लालू प्रसाद यादव। माता का नाम राबड़ी देवी। धर्म हिंदू और जाति अहीर। ये हुई उनकी कुछ निजी बातें, लेकिन रोचक कुछ और बातें आपको हम बताते हैं।
दिल्ली डेयर डेविल्स के सदस्य वो रह चुके हैं। क्रिकेट में दिलचस्पी उनकी काफी ज्यादा है। तेजस्वी डीपीएस दिल्ली में पढ़ते थे और तेजस्वी की शिक्षा 9वीं तक ही रह गई, यानी कि 8th पास वो हैं। सहायता के लिए शेयर किए गए नंबर पर 44,000 से ज्यादा शादी के उनको प्रस्ताव भी इस दौरान मिले। ये तो रहा उनका निजी जीवन, लेकिन अगर हम आगे चलें, बात हम करें राजनीतिक सफर की, तो वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बात 2024 नीतीश कुमार ने पाला बदला। बीजेपी के साथ गए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बनाया डिप्टी सीएम। उनको पद छोड़ना पड़ा। 28 जनवरी से विधानसभा में वो अब विपक्ष के नेता हैं। पीछे जाएंगे, बात 2022 की करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए। 10 अगस्त 2022 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया गया। 2020 की बात करेंगे, उसमें कोरोना काल में आरजेडी का नेतृत्व किया। पार्टी को विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जितवाई। राघोपुर से चुनकर एक बार फिर विपक्ष के वो नेता बने। 2017 की बात करेंगे, 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने फिर एक बार पाला बदला था। बीजेपी के साथ वो गए थे और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद अपना गंवाना पड़ा था। बिहार विधानसभा में विपक्ष के वो नेता बन गए थे। तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने अपना पद संभाला। 2015 की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से जीते और पहली बार जीतकर वो विधानसभा पहुंचे थे। 2015 में महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम का पद 2015 में तेजस्वी यादव ने संभाला था। अगर अब हम बात करें तेजस्वी यादव की संपत्ति की, तो कितनी तेजस्वी यादव के पास संपत्ति है, अब आप वो जान लीजिए। 2020 से हम शुरू करेंगे। 2020 में चुनाव आयोग को हलफनामा उनके द्वारा दिया गया। 5,88,90,61 रुपए की संपत्ति उस हलफनामे में उनके द्वारा बताई गई। बात अगर हम 2015 की करते हैं तो 2015 में 2,32,56,322 रुपए की संपत्ति हलफनामे में उनके द्वारा बताई गई। आपको बता दें कि लालू परिवार में सबसे अमीर व्यक्ति हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव लालू परिवार की अगर हम बात करें तो हलफनामे के अनुसार अगर हम उनकी संपत्ति को देखें तो सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो कि अपनी बातों को हमेशा काफी मुखरता के साथ रखते हैं, इसके लिए वो जाने भी जाते हैं।